श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, नवल विहारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्तों के हितकारी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भव दुख भंजन तन मन रंजन, तन मन अर्पण सुंदर श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हे रास बिहारी महासुखकारी, मुझको अपना दीजिए ध्यान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, परम धाम को भूल गए हम, दीजिए दर्शन श्याम श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, आए पड़े भव सागर में हम, पार लगाओ हे धनी श्याम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, हम बालक श्री कृष्ण तुम्हारे, देखाओ अपना ओ निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, भूल न हमारे माफ करो धनी, दास तुम्हारे हैं नादान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तात्म ज्ञान। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत है ओ निज नाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपे, न पुरा विजातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गणनाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, राज की कैसे मैं गाऊं, मेरे श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेरे श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेरे श्री राज की कैसे मैं गाऊं। जो से कहना जाए न लिखने में आए, 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 न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, न है श्री राज की कैसे मैं गाऊं, श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं गुण अपने राज की पल पल गाऊं, मैं गुण अपने राज की पल पल गाऊं, जो से कहीं न जाए न लिखने में आए, जो से कहीं न जाए न लिखने में आए, न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, न लिखने में आए, न पढ़ने में आए, मेरा श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेरे श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं गुण अपने राज की पल पल गाऊं, मैं गुण अपनी राज की पल पल गाऊं, पल पल गाऊं, पल पल गाऊं, मैं पल पल गाऊं, मैं पल पल गाऊं। सतगुरु महाराज की 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच कौसर हौज, रमे बीच कौसर हौज। प्रणाम। श्रावण मास कथा सत्र, श्री बीतक कथा चर्चा आप सभी बहुत भाव और प्रेम से आस्वादन कर रहे हैं।
जीवन को पावन बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। आज 12वें दिन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बीतक यात्रा और गंभीर और महत्वपूर्ण और सारगर्भित और रहस्यपूर्ण बनती जा रही है। तो आज हमारे मध्य श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ से स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं और हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार हेम प्रकाश जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो उनके साथ आए हुए और भी अतिथियों का स्वागत करते हुए हम बीतक के प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने सदगुरु की संगत 13 साल तक बिना रुके, बिना किसी विलंब किए, बिना कोई छुट्टी लिए नित्य निरंतर श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से उनकी सेवा की, उनके प्रवचनों को सुना और श्री 5 नौतनपुरी धाम सजाने में महत्वपूर्ण योगदान भी किया। पर जैसे ही उनके बड़े भाई गोवर्धन जी का धाम गमन हुआ, इतना अकेलेपन महसूस हुआ, क्योंकि घर में बड़े लोग होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा भरोसा होता है। माता पिता का भरोसा होता है, भाइयों का भरोसा होता है, और सबसे ज्यादा भरोसा उसका होता है जो आपका हित चिंतक होता है। सदा आपका हित चाहने वाला कोई व्यक्ति बिछुड़ जाए तो पीड़ा असह्य होती है और उसको सहन भी करना पड़ता है। उस पीड़ा को भुलाना बहुत मुश्किल काम होता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज मेराज ठाकुर के रूप में अभी उन्होंने सोचा कि सदगुरु महाराज परम धाम की बातें करते हैं, 25 पक्ष परम धाम की बातें सुनाते हैं, वहां की लीलाएं सुनाते हैं, तो सुन सुन करके आंखों में से आंसू गिरते हैं। परम धाम की यादें आती है। फूल बाग में घूमते, नूर बाग में घूमते, दूध दुलीचा में घूमते, अन्न वन में घूमते, पश्चिम के चौगाल में खेलते, वो सारा कुछ दृश्य नजरों में आता है और नेत्र सजल हो जाते हैं, आंसू टपकते हैं, पर राज्य के दर्शन नहीं होते। इतना कुछ परम धाम का अनुभव हो जाता है, परंतु श्री राज्य के दर्शन नहीं होते। क्या कारण है? मुझे राज्य के दर्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं, शायद मुझ में कुछ अवगुण है। अवगुणों को दूर करना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। अब मुझे ब्रह्म सृष्टि की रीत पालन करते हुए अवगुणों को ढूंढना है, अवगुणों को दूर करना है। देखिए, अपना अवगुण दूर करना सबसे कठिन कार्य है। जो महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, वही अपने अवगुण को दूर करते हैं। बाकी सब लोग तो दूसरों के अवगुण दूर करने लगे हैं। दूसरे का अवगुण जल्दी दिखता है ना, और बता भी देते हैं, तेरे में ये अवगुण है, तेरे में गुस्सा है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, छल है, कपट है। पर वो सारी चीजें अपने अंदर भी होती है, पर दिखती नहीं। और हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छाई कर रहे हैं। किसी को गुस्सा आता है तो सोचता है कि मैं अच्छाई कर रहा हूं, मैं अच्छे के लिए गुस्सा कर रहा हूं। तो अपना अवगुण ढूंढना और अपने अवगुण को दूर करना
सबके लिए कठिन है, पर मेराज ठाकुर के लिए कठिन नहीं हुआ। वो अपनी परीक्षा स्वयं करने लगे। तो क्या करते हैं कि घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, पर थोड़ा बाजार घूम करके आते हैं। तो बाजार में घूमते हुए कभी सोना चांदी जवाहरातों के जो बाजार हैं वहां उस तरफ में घूमते हैं। किसी चीज को देख करके मन तो आकर्षित नहीं हो रहा है। फिर जहां मिठाइयां बिकती है उस तरफ भी निकल जाते हैं कि मिठाइयों को देख करके मन कहीं आकर्षित तो नहीं होता है, खाने की इच्छा तो नहीं होती। कपड़े बाजार की और वहां पर जाते हैं, वहां घूमते हैं और घूम करके वहां भी अपनी परीक्षा कर लेते हैं। इस प्रकार से स्वयं की परीक्षा करने लगे। और किसी चीज को देख करके मन आकर्षित हो जाता है तो अपने आप को डांटने लगते हैं, अरे चंडाल मन, तो होश में आ जा। मैं क्या है कि साधना कर रहा हूं, साधना की घड़ी में मन कहीं भटकना नहीं चाहिए, चीजों के प्रति आकर्षित मन होना नहीं चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। इसलिए हे मन चंडाल की तरफ मत भटक और सब चीजों को मत बटोर। अपने मन को समझाना, अपने इंद्रियों को भी डांटना कि इन इंद्रियन को मैं क्या कहूं, ये तो अवगुण की ही काया, इनसे क्यों देखो साहेबा, यही भाई आड़ी माया। ये इंद्रियां ही तो आड़ी आती हैं, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं, 10 प्रकार के विषय हैं, उनकी ओर इंद्रियां आकर्षित हो रही है। उनको वहां से छुड़ा करके परमात्मा की भक्ति से जोड़ना, परमात्मा के तरफ उन्मुख करना, यही तो साधना है जीवन में जो मुझे करना है। क्योंकि ये इंद्रियां ही मुझे बाधा डाल करके राज्य के दर्शन से वंचित कर देती है। ये मन ही दुनिया में चक्कर काट काट करके राज्य के दर्शनों से मुझे वंचित कर रहा है। इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने गुण फिरावा करके एक प्रकरण प्रकाश ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उसमें अपने आप को कैसे साधा जाए, अपने इंद्रियों को कैसे साधा जाए और अपने अंतःकरण को कैसे साधा जाए, पूरी बातें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने वहां पर वाणी के माध्यम से हमें बताया है, मार्गदर्शन किया है। तो ऐसे करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज कभी कभी यार दोस्त मार्ग में मिलते हैं, चलते हुए घूम रहे हैं तो पुराने बचपन के दोस्त मिलते हैं, कहते अरे मिराज क्या बात है, निराश लगते हो, क्या कारण है? भाई के जाने का बहुत शौक तुमको हो रखा है। प्राणीनाथ जी सोचते हैं इनसे ज्यादा बातें करेंगे तो दुनिया की तरफ ये लोग खींचेंगे, इसीलिए इनसे मुंह मोड़ करके निकलना ही अच्छा है। क्योंकि दुनिया के दोस्त हैं, दुनिया की बातें करेंगे, भक्ति की बात कहाँ करेंगे, इनको तो पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है। ऐसे यार दोस्तों से मुंह मोड़ करके वहां से चलते हैं और सदगुरु की संगत में बैठते हैं वहां पर। तो घर में आए और अब घर में आकर के प्राणीनाथ जी महाराज जब भोजन की तैयारी चल रही थी तो उतरते आहार घटाइया रया पैसे भर धोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। धीरे धीरे उन्होंने आहार कम कर दिया, कल से आज कम, एक रोटी कम, एक रोटी और कम, आधी रोटी, करते करते 2 पैसे वजन के समान आहार मात्र प्राण बचाने के लिए बहुत कम आहार उन्होंने ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो इंद्रियों में जो बल होता है ना, वो तो खाने से ही तो शक्ति आती है, ताकत आती है, बल आता है खाने से। खाना कम कर दो तो शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इंद्रियों के बल भी घट गया, वहां पर शरीर भी सूखने लगा। कुछ नहीं खाएंगे तो शरीर तो सूखेगा ही, खाने से ही तो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो ऐसे करके एकदम कमजोर और कमजोर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि घर में उस समय तो क्या है कि बचपन में ही विवाह हो जाता था ना, बाल विवाह की पद्धति थी वो समय में। तो मेराज ठाकुर का भी विवाह हो चुका था
फूलबाई उनकी धर्मपत्नी घर में कार्य करती थी। तो फूलबाई भोजन बनाने के लिए जाती है तो पाँव में भी घूंघर बंधे हुए हैं, हाथ में भी चूड़ियां लगी हुई है, कानों में भी कुंडल हिल रहे हैं, और छम 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 करके ऐसे जब ज्यादा साज श्रृंगार साज करके कोई इधर से उधर आए जाए तो आवाज आती है ना। तो कभी कमरे में जाती है, कभी रसोई घर में जाती है, कभी और सेवा कर तो सेवा रही है, सब घर परिवार वालों के लिए भोजन तैयार कर रही है, पर इधर से आती है उधर से जाती है तो उसके गहने जो है ना चम 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 ऐसे आवाज देती है। तो प्राणनाथ जी को लगा ये भी अवगुण है। उन्होंने बुलाया, फूलबाई तुम्हारे पास जो गहने हैं ना उतार दो, क्योंकि मेरी साधना में ये बाधा डाल रही है, इसलिए गहने उतार दो, पोटली बांध करके मुझे दे दो। तो पतिव्रता नारी थी, पति ने जो आदेश किया, सिरोधार्य किया, उन्होंने सब उतार करके पोटली बांध करके दे दिया उन्होंने। आजकल की नारी होती तो एक भी नहीं उतारती, पर उस समय तो पति ने जो कहा, पति परमेश्वर कहते हैं ना, पति का आदेश है तो परमेश्वर का आदेश है, ऐसा सोच करके फूलबाई ने उतार करके दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज मेराज ठाकुर क्या करते हैं कि वो पोटली लेकर के सदगुरु के पास रख देते हैं कि इससे धाम की सेवा हो जाए, ये हमें कोई जरूरत नहीं है, घर में ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं लगती है, यही सेवा में आप लगा दीजिए। तो बालबाई आई चल करके, जो गामजी भाई की बहन थी बालबाई, वो आकर के सदगुरु महाराज से शिकायत करती है कि सदगुरु महाराज आप देख रहे हैं ना मेराज ठाकुर की अवस्था, जब से उनके भाई धाम पधारे इनको इतना बिरहा सता रहा है, इतने ये व्याकुल बने हुए हैं कि खाना पीना भी इन्होंने कम कर दिया है, शरीर कितना इनका सूख गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक भाई धाम पधार गए, दूसरे भी पधारने की तैयारी कर रहे हैं। सदगुरु महाराज अगर दूसरे भाई भी धाम पधार गए ने तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। ये देवचंद्र जी के पास जो जाता है वो धाम ही चला जाता है, फिर कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं भेजेगा आपके पास अपने बच्चों को संगत करने के लिए। इसलिए सदगुरु महाराज कोई उपाय कीजिए, मेराज खाए पिए रिष्ट पुष्ट रहे, हंसते खेलते रहे, जैसे पहले गोवर्धन जी के साथ आते थे। दोनों भाई कितने खुश रहते थे, खुशी से सेवा करते थे, मिलजुल कर करते थे, सब काम में हाथ बटाते थे। अब एकदम निराश होकर के एक तरफ बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, विरह करते रहते हैं। इसलिए ये उचित नहीं है। गुरु महाराज कुछ न कुछ उपाय आप ढूंढिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा मेराज ठाकुर कहो क्या दुख है तुम्हें, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, कहो मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारे दुख को दूर करूं, क्योंकि तुम इतने कमजोर हो रहे हो, शरीर सुख रहा है, ये अच्छा नहीं है। धर्म कार्य करने के लिए भी हृष्ट पुष्ट शरीर की जरूरत होती है, कमजोर शरीर से कोई धर्म कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ज्यादा विरह में मत पड़ो, तुम मेरी बात को मानो और शरीर का भी ध्यान रखो। तो मेराज ठाकुर ने कहा गुरुदेव आप जब परम धाम का वर्णन करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम भी परम धाम में खेल रहे हैं, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, एक सखी के रूप में पूरे बागों में घूम रहे हैं और परम धाम के रंगमहल में सीढ़ियों में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। पर हमें राज्य के दर्शन नहीं होते हैं। आप जब राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं, श्री राम श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, कंचन रंग के सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाढ़े, एक एक डाढ़े में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। वो सिंहासन भी मुझे दिखता है, 6 पाए 6 डाढ़े सब मुझे दिखलाई देते हैं। श्यामा जी को श्रृंगार सिंदूर, रंगड़ों को साड़ी, श्याम रंगड़ों को कंचुकी, नीली नाई को चरनिया, वो सब मुझे दिखलाई देता है, पर श्यामा जी नहीं दिखती। श्रृंगार सब दिखलाई देता है।
श्री राज जी को श्रृंगार से दुर्या रंग को चीरा आसमानी रंगड़ाओं की पिछोरी नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका केसरिया रंगड़ाओं को इंजा श्वेत रंगड़ाओं को जामा श्री जुगल सुन को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। इस प्रकार आप स्वरूप पाठ करते हैं तो राज्य के पूरे पांचों श्रृंगार ध्यान में आते हैं, श्यामा जी के तीनों श्रृंगार ध्यान में आते हैं, आभूषण भी ध्यान में आते हैं, पर राज्य का चेहरा नहीं दिखता है, स्वरूप नहीं दिखता है, श्रृंगार दिखता है, स्वरूप के दर्शन नहीं होते हैं। मेरे में कोई कमी है, अवगुण है मेरे में। आप तो ऐसे वर्णन करते हैं कि अभी अभी देख के लौटे हैं, और मेरे अवगुण के कारण मुझे राज्य के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए अवगुण दूर करने के लिए मैं सब प्रयास कर रहा हूँ। गोवर्धन जी तो धाम पधार गए सो पधार गए, वो तो लौट कर नहीं आएंगे, पर मैं मेरे अवगुण दूर करने के लिए सब साधनाएं कर रहा हूँ। गुरु महाराज मुझे राज्य के दर्शन हो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि तुम्हें राज्य के दर्शन करने हैं, राज्य के दर्शन करने का और राज्य के स्वरूप वर्णन करने का अधिकार एक पर होता है। आज मुझ पर वो अधिकार है। श्री राज्य ने ऐसा आदेश किया है कि सुंदरबाई को यह अधिकार दिया जाए, ऐसा करके मुझ पे वो अधिकार आया हुआ है, मैं वर्णन कर रहा हूँ। और कोई दिन तुम्हारे ऊपर अधिकार आ जाएगा तो तुम भी साक्षात दर्शन करोगे और साक्षात वर्णन करने लग जाओगे, पर आज के आज ही तुम्हें दर्शन करने हैं और आज के आज ही उनका साक्षात्कार करना है। तो एक ही काम हो सकता है कि जिस गादी में मैं बैठा हुआ हूँ, इस गादी से मैं उठ जाता हूँ, तुम आकर के इस गादी में विराजमान हो जाओ, तुम्हें राज्य के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये एक ही गादी से ये दर्शन होता है, इसीलिए मोए उठाए तुम बैठो ये हो वे दूजे ठौर, ये और ठिकाने नहीं होगा, मुझे उठना होगा और तुमको बैठना होगा। ऐसा कह करके सदगुरु महाराज अपने गादी से जब उठने लगे तो महाराज ठाकुर को लगा कि गुरु की गादी तो पूजनीय होती है, उस गादी में हम कैसे बैठ सकते हैं। गुरु की गादी में तो गुरु की शोभा होती है, गुरु ही वहां पर विराजमान रहते हैं। तो कहा नहीं नहीं सदगुरु महाराज आप बैठे रहिए, आप बैठे रहे। सदगुरु महाराज तो खड़े हो गए, जैसे ही खड़े हो गए तो सदगुरु के स्वरूप में ही परम धाम के दर्शन हो गए, रंगमहल के दर्शन हो गए, 25 पक्ष के दर्शन हो गए, सदगुरु के हृदय में बैठे हुए साक्षात राज्य के भी दर्शन हो गए। लगा राज्य तो सदगुरु के हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए अब मुझे जिद करने की कोई जरूरत नहीं। जहां मैं आकर के सदगुरु के दर्शन करता हूं तो अपने आप राज्य के दर्शन हो जाते हैं, उनके दर्शन होते हैं तो उनके दिल में बैठे हुए राज्य के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये मस्त हुकुम की सो हो बे एक ही ठौर, मोए उठाए तुम बैठो पर न हो बे कहूं और। गुरु महाराज से हम लोग तालीम सीखते थे, तो गुरु महाराज ने इस चौपाई का और भी एक अर्थ बताया था, मोए उठाए तुम बैठो। गुरु महाराज कहते थे कि मुझे क्यों दर्शन होते, ये मैंपन को हटा करके गुरुपन को हृदय में धारण करो। मैं गुरु का हूं ऐसा भाव रखो, मैं अलग हूं नहीं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, हम गुरु के ऐसा भाव रख करके तुम चलो तो दर्शन तत्काल हो जाएंगे। ये भी गुरु महाराज ने अर्थ हम लोगों को बताया था। तो इस प्रकार से जब सदगुरु महाराज खड़े हो गए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को धाम तालाब कुंज बन जोए, नेहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ भूमि के 25 पक्ष परम धाम के 25 पक्ष सदगुरु के ही स्वरूप में जलजलाकार होने के बाद बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब सदगुरु की भक्ति हम करें। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं ऐनिस चरणे रहूं, सनमंद मेरा याई सो मैं ताकि सदा सुख लहूं। पर बालबाई तो कहाँ मानने वाली है। बालबाई कहती है कि गुरु महाराज महाराज का वैराग्य नहीं उतरेगा, जल्दी से नहीं उतरेगा, आप
अपने दर्शन कराइए, परम धाम के दर्शन कराइए, कुछ भी करिए। ऐसा क्यों न किया जाए, इनको कुछ समय जामनगर से बाहर भेज दिया जाए तो शायद इनका वैराग्य उतर जाएगा। बाहर घूमेंगे फिरेंगे, प्रकृति को देखेंगे, हरियाली को देखेंगे, या शहर देखेंगे, लोगों को देखेंगे, तो इनका वैराग्य कम हो जाएगा। इसीलिए कोई काम के लिए बाहर भेज दीजिए। तो सदगुरु महाराज ब्रह्म वैवर्त पुराण देखने के लिए काफी इच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने 14 साल श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो कथाकार बार बार ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दिया करते थे, और कृष्ण लीला की व्याख्या करते। तो ये व्याख्या भागवत में तो है, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में और विस्तृत ढंग से आया हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण का बार बार प्रमाण देते थे। तो सदगुरु की इच्छा होती थी, तब तो हस्तलिखित प्रतियां होती थी, तब प्रिंटिंग प्रेस तो थे ही नहीं। तो मुझे ब्रह्म वैवर्त पुराण की जरूरत है। सुनाए अहमदाबाद में, अहमदाबाद को उस समय गुजरात कहा जाता था, गुजरात में वो प्रतियां मिलती है, ऐसा मैंने सुना है। तो मेराज ठाकुर ऐसा करो कि तुम गुजरात चले जाओ और मेरे लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर के आओ। सदगुरु का आदेश हुआ। गुरु आज्ञा गरीयसी, शिष्य के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है गुरु आज्ञा का पालन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश है तो मैं जा करके ढूंढ करके ले आऊंगा। तो वहां से जाने की तैयारी हो गई। तो उस समय बैल गाड़ी में बैठ करके जामनगर से अहमदाबाद जाया जाता था। तो एक बैलगाड़ी में 4-5 सवार वहां पर बैठते थे, फिर गाड़ीवान गाड़ी को आगे हाँकता था। इस तरह 3 दिन लग करके अहमदाबाद जा करके पहुंचते थे। श्री प्राणीनाथ जी महाराज उस बैलगाड़ी में चढ़े और अहमदाबाद, तीसरे दिन अहमदाबाद के बिल्कुल पास में साबरमती नदी बहती है। उस नदी में क्या है, बालू और कीचड़ में बैलगाड़ी जब वहां से चलने लगी तो बैलगाड़ी के दोनों पहिए बालू और कीचड़ में धंस गए, फंस गए, और गाड़ीवान जो है उस बैल को पीटता जा रहा है। पीटना ही नहीं है, उसने क्या किया था कि अपनी लाठी में एक सुई भी उसने उस लाठी में चुभो करके रखा था। तो बैल जब ढिलाई करे तो वो सुई भी मारता था ऐसा करके, ताकि बैल तेजी से भागे और पहिए वहां से निकल आए। तो ऐसी स्थिति में श्री प्राणीनाथ जी ने देखा कि ये जानवर बहुत कष्ट पा रहा है, पसीना पसीना हो रखा है, 3 दिन से गाड़ी जो है ये खींचे जा रहा है, इसके कंधे भी सूज गए हैं, इसने कुछ खाया भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में परेशान होकर के हम सबको खींच रहा है, यात्रियों को खींच रहा है, और जो गाड़ी हाँकने वाला है उसके मन में जरा भी दया नहीं है। प्राणीनाथ जी का जो है हृदय पिघल गया। हृदय पिघलने के कारण गाड़ी से नीचे उतरे भूमि में। भूमि में उतरने के बाद श्री प्राणीनाथ जी महाराज उस समय बैल की दशा देखते हैं तो अनायास से उनके मुखार बिंद से चौपाई प्रकट हो जाती है। धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी, बाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी। तारे कांधे चांदिरे तू दुखड़ा सहे, धोरिड़ा आरे मारे रे तूने गोदे घने, तू तो नाके नथाड़ो बंद बदान गुण अपना रे, धोरिड़ा मामू के तारी दूसरी। ये चौपाई मुख से अनायास प्रकट हो गई। धोरिड़ा उस बैल को कहते हैं, ये गुजराती भाषा में चौपाई। हे बैल, जुए को मत छोड़, क्योंकि तेरा गुण और तेरा धर्म है सामान ढोना, लोगों को ढोना। तो बैल के रूप में है तो यही काम तो तुझे करना है, इसलिए अपने कर्तव्य से मत हट। कर्तव्य पूरा करके ही तुम्हें शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। अभी तो मार्ग अभी शेष है, अहमदाबाद पहुंचने में कुछ बाकी है, इसलिए अपने कर्तव्य को न छोड़।
इस गाड़ी को किनारे तक तुझे पहुंचाना ही है। कष्ट बहुत है, कंधा सुजा हुआ है, सुई मार रहा है, तेरे शरीर में अनेक कष्ट, लाठी से पीट रहा है, अनेक कुछ है। और यात्री भी उतरने के लिए तैयार नहीं है गाड़ी से। श्री जी तो नीचे उतरे हुए हैं दया के चलते। तो श्री जी महाराज ने फिर भी कहा, धोरेड़ा मामू के तारी दूसरी, बैल अपने जुए को कंधे से मत उतार, क्योंकि ज्यादा बोझ होता है तो उस जुए को कंधे से निकालने के लिए बैल जोर लगाता है ना। तो कहा ऐसा मत कर। प्राणनाथ जी ने उस बैल को समझाने के बहाने विश्व के समस्त मानव को उन्होंने शिक्षा दी कि कर्तव्य पथ पे डटे रहो, कर्तव्य से भागो मत। भागने से कोई आपकी जीत नहीं होगी, आपको तो उसको पूरा करना होगा। जो भी जिम्मेदारी आपने ली है उसको पूरा करो। तो संसार में सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है ना, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, संस्था की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, हरेक को अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बयान करना है, पालन करना है। ये शिक्षा समस्त मानव जाति को प्राणीनाथ जी ने प्रदान की। इसलिए ये प्रकरण बैल को समझाने के लिए श्री जी ने प्रकट किया, ऐसा नहीं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं ना, विश्व के सारे मानव जाति को समझाने के लिए प्राणीनाथ जी ने इस प्रकरण को वहां पर सुनाया, उनके मुख से प्रकरण प्रकट हुआ। और इतना होने के बाद प्राणीनाथ जी ने फिर क्या किया, उस बैल की पीठ पे अपने हाथ को, वर्द हस्त को उन्होंने ऐसे फेरा, सहलाया उस बैल को कि एक बार जोर का धक्का लगा ले और यहाँ से इस फंसे हुए पहिए को बाहर निकाल। इतना प्राणीनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और बल में ऐसी ताकत आई कि एक झटका उसने लगाया तो पहिए कीचड़ और बालू में से निकल आए। फिर धीरे धीरे आगे चल करके अहमदाबाद जा करके उसने यात्रियों को पहुंचाया। तो इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम लोग भी कभी कभी माया और मोह के कीचड़ में फंस जाते हैं ना, और हमारी पारिवारिक गाड़ी भी अटक जाती है कहीं ना कहीं। ऐसी स्थिति में आप गुरु के पास आइए, मंदिर में आइए, प्रणाम कीजिए, आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए, तो आपकी अटकी हुई गाड़ी राज्य की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से निकल जाएगी और आप गंतव्य तक जा करके पहुंचोगे। ये कृपा से ही संभव है। इसलिए गुरु के शरण में आना बहुत जरूरी है। ये भी शिक्षा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्राणीनाथ जी महाराज अहमदाबाद शहर में चलने लगे। सोचते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहाँ ढूंढो, यहाँ तो लोगों के पास फुर्सत नहीं है। बड़े शहरों में तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वहां से आ रहा है, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होकर के घूम रहे हैं। तो प्राणीनाथ जी ने देखा एक पंडित जैसा व्यक्ति सफेद वस्त्र में, पगड़ी भी उसने बांधी हुई है और सामने से चल करके आ रहा है। तो सोचा इसी से पूछते हैं कि वो पुराण कहाँ पे मिलता है। व्यक्ति बिल्कुल सामने आया तो मेराज ठाकुर ने पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि ब्रह्मवैवर्त पुराण कहाँ से मैं प्राप्त कर सकता हूँ। हमारे जो गुरु हैं उनको बहुत जरूरत है, वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप कहिए कि मैं कहाँ से ढूंढूं, कैसे पता करूं, या आपको पता हो तो आप बता दीजिए, मैं वहां से लेकर के गुरु के पास चला जाऊं। तो उसने कहा ब्रह्मवैवर्त पुराण, हाँ पंडित जी ब्रह्मवैवर्त, वो तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूं। प्राणीनाथ जी महाराज ने सोचा है तो अच्छा काम हो गया, ज्यादा घूमने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एकदम से सामने मिला और देने को तैयार भी है। आप दीजिए। थोड़ी दूर ले करके चला गया और घर से निकाल करके ये लीजिए पकड़ा दिया। श्री प्राणीनाथ जी महाराज इतने खुश हो गए कि गुरु जी की इच्छा अब पूरी हो जाएगी। इस
कुरान को पढ़ेंगे, कब से ही सोच रहे थे इसको अध्ययन करेंगे, और एक काम करने में मैं सफल हो गया कि ये लेकर के मैं अब लौटता हूँ। तो जब लौटने की तो वह तैयारी करते हैं तो वो व्यक्ति वही अंतर्धान हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। ये तो राज्य के हुक्म का स्वरूप था और फटाफट अपना काम उसने कर दिया। श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से लौट करके 7वें दिन में तो जामनगर आ गए और कहते हैं सदगुरु महाराज ये लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो आपको जरूरत थी मैं लेकर के आया। तो बाल भाई सोचती है कि वो तो महीना 2 महीना लगा करके आएंगे, ऐसा सोच करके उनको अहमदाबाद भेजा गया। ये तो 7 दिन में लौट करके आ गए। क्या बात है महराज ठाकुर, पुराण ढूंढने में समय नहीं लगा? नहीं लगा, बस एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा दिया। बालबाई सोचती है कि अब हिंदुस्तान के किसी शहर में हम भेजेंगे तो ये तो जल्दी लौट करके आ जाएंगे, इसलिए इनको कोई दूर भेजना चाहिए ताकि 1-2 साल तक आ ही न सके और इनका वैराग्य भी उतर जाए। तो बालबाई ने कहा गुरु महाराज ऐसा किया जाए कि इनको परदेश भेजा जाए। कहाँ भेजे परदेश? तो गांधी भाई को भी बुलाया गया। तो गांधी भाई के भाई खेता भाई जो हैं वो बसरा में रहते थे, अरब में रहते थे। आजकल वो इराक में आता है बसरा। तो बसरा में बरसों से 25 साल से रहते थे, बहुत धन उन्होंने कमाया था, पर स्वदेश लौटने का वो नाम ही नहीं लेते थे। तो गांधी भाई ने सदगुरु महाराज से विचार विमर्श करते हुए कहा कि महराज ठाकुर वहां जाएंगे, माघ फागुन के बीच में जहाज चलते हैं, पालदार जहाज, उनमें बैठ करके जाना होगा। वहां जाएंगे तो 40 दिन लगते हैं। वहां पहुंच करके हम एक चिट्ठी देंगे और खेता भाई से मिलें और उनको वापस लाने के लिए प्रयास करें। ये कार्य करेंगे तो ये धाम की भी सेवा होगी, धर्म की भी सेवा होगी, उनकी आत्मा भी जाग खड़े होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सुबह ही सुबह होगा। तो सदगुरु का आदेश हो गया कि महराज ठाकुर अब अरब देश तुमको जाना होगा और वहां जाकर के खेता भाई को जगाना होगा। तो गुरु आज्ञा करी ऐसी, जो गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है, सिरोधार्य है, जैसा आप आदेश करते हैं। तो ऐसा सोच करके फिर क्या होता है कि पालदार जहाज में माघ के महीने में अब श्री प्राणनाथ जी महाराज जामनगर से सवार हो जाते हैं। 40 दिन तक उसी पालदार जहाज में, आप सोचिए तब तो ये मशीन इत्यादि का युग था ही नहीं, इसलिए हाथ से वो जहाज को खिया करके आगे बढ़ाते थे, ऐसी स्थिति थी। तो उस समय हवा के वेग के हिसाब से ऊपर तिरपाल पाल लगे हुए होते थे तो जहाज आगे बढ़ता था, ऐसी स्थिति थी। तो वहां जा कर के बैठे और बैठने के बाद आप देखिए कि कोई भी महात्मा, महापुरुष, दार्शनिक व्यक्ति, कभी ऐसे लोग कहीं भी जाते हैं तो कुछ दृश्य को देखने के बाद उनका क्या है कि कुछ न कुछ विचार प्रकट होता है। उस विचार को ही चौपाई कहते हैं, उस विचार को ही श्लोक कहते हैं, उसी विचार को कविताएं भी कहते हैं। कभी लोग कविताएं लिखते हैं पर महापुरुष चौपाई देते हैं या अपना उपदेश देते हैं। श्री जी उस जहाज में चले जा रहे हैं तो वो जहाज तो दिन में भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है, कहीं बीच में कोई चट्टान आ जाए तो टकरा भी सकता है। और जो जहाज चलाने वाला जो मल्लाह है, वो मल्लाह को कहीं नींद आ जाए और कुछ घटना घट जाए, कुछ भी स्थिति होती है, कहीं कीचड़ आ जाए, कहीं दुश्मन आ जाए, चोर डाकू लोग जहाज लेकर के आ जाए और सब सामान चुरा करके ले जाए, कुछ भी हो सकता है। रात में ध्रुव तारा को देखते हुए जहाज आगे बढ़ाया जा रहा है, सब लोग जो जहाज में यात्री थे वो सो गए। महराज ठाकुर को नींद नहीं आती है रात को भी,
और उस समय भी उनके मुखार बिंद से चौपाई प्रकट हो गई। बिसराई गिन्यो बिंजे सुंजी संगारियो बिंजे रिनायल रेलियो बिंजे मालम कर मुहार छाला कुंजे बंदर पार। ये सिंधी भाषा की चौपाई है, क्योंकि श्री जी की वाणी में गुजराती भी है, सिंधी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, कई भाषाएं हैं ना, अनेक भाषाओं का संगम हुआ है श्री जी की वाणी में। तो उस मल्लाह को कहते हैं, अरे मल्लाह जागते रहो, कहीं तेरे को नींद ना आ जाए। नींद आ गई तो जहाज ही नहीं डूबेगा, ये सब यात्री भी सब डूब जाएंगे, इसलिए तेरे को जागते रहना है। और ये शून्य नींद तेरे को सताने लगेगी तो कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए ये समुद्र के बीच में ये जो जहाज आगे बढ़ रहा है, तो होश के साथ चल, जागते रहो, जागते रहो। परमात्मा की कृपा होगी तो तुम पार पा जाओगे, सबको पार करोगे। छाला पुंजे बंदर पार, परमात्मा की कृपा से पार हो जाएंगे। ऐसे करके श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से चौपाई प्रकटे। ये किरंतन के अंतिम प्रकरण की चौपाई है, तो उसमें 24 चौपाई है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 24 घंटे में जो अनुभव किया वो 24 चौपाई में उन्होंने व्यक्त कर दिया। हुक्को नी तो जे हाथ में तो नीचा उनड़े निहार, सुके मा चमक ध्रुव जी से तुम पाण संवार। तेरे हाथ में दिशा सूचक यंत्र है, उस समय भी रखा जाता था मैग्नेट, जो उत्तर दिशा को दिखाए तो समुद्र में उनको पता लगता था कि जहाज किधर जा रहा है, बसरा किधर है, वहां कैसे पहुंचना है। ध्रुव तारा को भी देखते रहते थे, दिशा सूचक यंत्र को भी देखते थे, तो दिशा सूचक यंत्र को देख। ऐसे ही विश्व के समस्त मानव और सुंदर साथ को शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी ये भवसागर की यात्रा कर रहे हैं। भवसागर की यात्रा में बेसुद्धि में हम सो जाएं तो यात्रा हमारी अधूरी रह जाएगी, इसलिए हमें जागते रहना है और दिशा सूचक यंत्र की तरह उस मूल मिलावे को याद करते रहना है। ध्रुव तारा की तरह राजश्यामा का ध्यान करते रहना है। ये सब अनुभव करते हुए 40 दिन लगा करके बसरा जा करके पहुंचे। जैसे ही बसरा में उतरे तो उस समय उन्होंने पूछा कि यहाँ एक हिंदुस्तानी 25 साल से रहता है, खेता भाई उसका नाम है, आप लोग कोई जानते हैं? तो उन्होंने कहा हम जानते हैं उनको, वो तो यहाँ के धनाढ्य व्यक्ति हैं, व्यापार करते हैं, हम जानते हैं। तो खेता भाई के पास पहुंचा दिया। प्राणनाथ जी ने चिट्ठी दी खेता भाई को। वो चिट्ठी पढ़ करके इतने खुश हो गए कि मेरे जो है मेरे अपने घर से मुझे बुलाने के लिए संदेश लेकर के आए हैं। मेराज ठाकुर गले लगाया। 25 साल तक अपना आदमी कोई नहीं मिला, जब से मैं व्यापार करने आया हूँ केवल यहाँ के लोग मुझे मिलते रहे। आज आप चल करके मुझे बुलाने आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी। आओ गले लगो, गले मिलो, बड़ी प्यार से रख रहे हैं और आराम करने के लिए जगह उन्होंने दी। और सब कहते हैं कि मैं तो यहाँ माया में आकर के भूल गया हूँ। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु वचन से हो त्रिविध कल्याण। खेता भाई हम आपको जगाने आए हैं, आपका पूरा परिवार जग गया, गांधी भाई का परिवार जगा और हीर भाई तो रसोई बनाती है, आपकी धर्म पत्नी बाल भाई पूरा परिवार जगा हुआ है। आप भी वापिस चलो और जागो और अपने धन से धर्म की सेवा करो। तो कहा बहुत अच्छी बात है, आप संदेश लेकर के आए, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने लोगों को क्यों कि बहुत जो पैसा है वो ब्याज पे भी दे रखा है, फैला रखा है व्यापार को, सब मैं समेट लेता हूँ। पूरा समेटने के बाद चलेंगे, वापिस चलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे भी घर लौटना है। ऐसा करके उन्होंने कहा। और श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी कुछ चाबियां, गोदाम की चाबियां और व्यापार और रोज नामचा जिसमें हिसाब लिखते थे वो सारा कुछ प्राणनाथ जी महाराज को भी दे दिया। और देने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उनकी मदद करने लगे कि जल्दी से अपना व्यापार समेट लें और नौतनपुरी लौट करके चलें तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा।
इस प्रकार से प्रवचन भी सुनाते रहे, ब्रह्म ज्ञान की बातें भी सुनाते रहे, वो भी सुन सुन करके गदगद हो जाते हैं कि आप जल्दी चले तो सदगुरु के द्वारा आपकी जागनी हो जाएगी। तो खेताबाई कहते हैं कि पूरा समेटने में मुझे समय लग रहा है, दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ है, पर मेराज ठाकुर एक बात मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने यहाँ व्यापार करने में अन्याय का भी साथ दिया है, क्योंकि ज्यादा धन कमाने में अन्याय भी करना पड़ता है ना, वैसा भी मैंने किया है धन बटोरने के लिए। तो अन्याय के मार्ग से जो धन किसी के पास आता है, क्या उस धन से धर्म की सेवा होगी? मुझे संदेह है। मेरे धन से धर्म की सेवा होगी या नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा धन ही कुछ गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर आप बता रहे हो, आप साथ हो, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरा धन वहाँ धर्म की सेवा में लगे। इस प्रकार से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। 4 साल व्यतीत हो गए हैं। समझा समझा करके आज लौटते हैं, कल लौटते हैं, परसों लौटते हैं, लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तैयारी पूरी उनकी नहीं होती है। 4 साल तो प्राणनाथ जी के बीत गए अरब देश में, पूरी अरबी भाषा उन्होंने सीख ली, लोगों से वार्ता वहां पर कर लेते हैं। प्राणनाथ जी को सीखना भी क्या पड़ता, स्वयं पूर्ण पुरुष है, पर ब्रह्म है, पर उन्होंने सब कुछ वहां देखा, जाना, परखा, सब कुछ हुआ। और कल चलते हैं, ऐसी तैयारी हो गई। और रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं, उनका देहांत हो गया था। बड़ी निराशा हुई मेरा ठाकुर को कि वो ये अंकुर, इनका अंकुर जाग न सका। क्या करें? उनकी अंत्येष्टि कर दी गई, सब इष्ट मित्रों को बुला करके जैसे भी व्यवस्था होती है वो कर दी गई। अब खेताबाई तो न जा सके, न जाग सके। अब इनका धन समेट करके मुझे सदगुरु की सेवा में पहुंचाना है, ऐसा सोच रहे थे। तो क्या किया कि वहाँ का जो हाकिम है, उस हाकिम ने सब सील कर दिया, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। एक हिंदुस्तानी 25 साल से यहाँ व्यापार करके धन कमा रहा था, उसका कोई उत्तराधिकारी आ गया। उसके मरने के बाद वो धन तो इसी देश का होना चाहिए, वो अपने देश में कैसे ले जा सकता है? बंद कर दिया। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज अब फरियाद करने के लिए बगदाद की ओर प्रस्थान करते हैं। ये प्रसंग कुछ लंबा है, आपके समक्ष में रखूंगा, पर आज के दिन हमारे बीच अभी तक तो चलती रहेगी। ये तो अभी 21 दिन और है, हम लोग शांति से सुनते रहेंगे, सारी बातें खोल खोल करके आपके समय बता दी जाएगी। आज हमारे मध्य श्री श्यामानंद जी महाराज जो चंडीगढ़ से पधारे हुए हैं, और चंडीगढ़ में नवंबर के महीने में एक उत्सव भी करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी में हैं। तो कैसा उत्सव होगा, किस प्रकार की तैयारी रहेगी, और आप सबको भी निमंत्रण देने यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि अपने दिव्य प्रवचनों के साथ कार्यक्रम की जानकारी भी आप सबको दें। और जय जयकार के साथ मैं चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, बिसराए गिन्यो बिंजे, सोचे संगार्यो बिंजे, रिनाइला रेल्यो बिंजे, छाला पुंजे बंदर पार, छाला कुंजे बंदर पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। जिन्होंने बहुत ही सेवा दी है उनका नाम मैं चाहूंगा। हमारे अत्यंत प्रेमी सुंदर साहब जिन्होंने यहाँ से के नाटक में बहुत तैयारी में उन्होंने डायरेक्शन दिया था कि अर्जुन साहब वो 5, 10, 24 को नामवासी हुए।
उनकी धर्मपत्नी देवी शर्मा और पुत्र समीर शर्मा की ओर से आज के भोग शांति सेवा में प्राप्त हुई है। सपरिवार को मंगल बधाई। और फिर नागरकट्टा से कृष्णा सरोज चौधरी आपकी ओर से भी आज हमें सेवा प्राप्त हुई है। उनको भी मंगल बधाई देते हुए आरती से अपने प्रवचन आगे बढ़ाने के लिए आनंद रूपिण कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुराभिजातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मः प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की। अपने अपने गुरुदेव की। सर्व सुंदर साथ की। श्री प्राणनाथ जी महाराज की। श्री महाराजा छत्रसाल की। सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के बीच लगातार 11-12 दिन से बीतक चर्चा की अमृतमयी रसधारा में स्नान कराने वाले और जिनकी बीतक कथा प्रणामी समाज में सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। पूज्य महाराज श्री जो बोलते हैं वो बीतक की सबसे ज्यादा प्रामाणिक बीतक मानी जाती है। महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी ने बीतक में सुनाया तो कहीं ना कहीं घटी हुई घटना को बीतकों के माध्यम से स्वाध्याय और चिंतन करके ही बताया। एक व्यक्ति निश्चित होकर के अगले मंच में बोल सकता है। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया और बीतक चर्चा की अमृतमय धारा में आप सबको डुबकी लगवा रहे हैं और आप सबको आनंद प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन में पढ़ करके आए हैं, वेदांत का भी स्वाध्याय किया है। ऐसे हमारे प्रणामी समाज के नवोदित कथाकार श्री आशीष प्रणामी जी मेरे साथ आए हुए प्रणामी समाज के जाने माने संगीतकार प्रिय भाई श्री हेम प्रकाश जी पुजारी जी महाराज और इस कृष्ण प्रणामी मंदिर के समस्त ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, हमारे बॉम्बे से आए हुए प्रणामी समाज के जाने माने मार्गदर्शक जो समाज को अच्छा से अच्छा मार्ग दिखाते हैं और हम सबको माता पिता की तरह प्यार देने वाले परम आदरणीय श्री कैलाश जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी शारदा बहन जी और बाकी जो सुंदर साथ मुंबई से आए हैं, हमारे जमुनादास ठक्कर की बेटी है ना, और हमारी बहन सरला जी और साथ में बिमला बहन जी, जो गुरुजी मंगलदास जी के सभी शिष्यों से इनका इतना प्यार है। तो जैसे मैं आया तो मेरे को देखते ही कहा अब 1 महीना कहीं नहीं जाना। तो आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। आज
जिस जमीन में किसी जमाने में कीचड़ में सने हुए धान और खेत हम लोग लगाया करते थे, और उस समय धान खेत लगाते तो उस समय धान उग जाता, पौधे उग जाते, बीच बीच में फालतू घास भी उग जाते थे, उनको उखाड़ करके हम फेंका करते थे। लेकिन आज उसी खेत में प्रेम का बीज उग रहा है। ये प्रेम का बीज का प्राकट्य हो रहा है, सुंदर साथ के प्रेम का उदय हो रहा है। और यह मंदिर मात्र मंदिर नहीं है, यह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तो है ही, इसके साथ एक ये महान तीर्थ भी है। क्योंकि तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, साधु महात्मा जहां जाते हैं तीर्थ को भी महान तीर्थ बना देते हैं। हम उस पल को याद करते हैं, उस क्षण को याद करते हैं जिस समय हम लोग यहाँ खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे। आज उसी भूमि पर हमारे सुंदर साथ विराजमान हैं। कितना आनंदमय विषय है, आनंदमय वातावरण है, और ये बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है, सन्मुख सुंदर साथ, क्या है पूरी चौपाई? पूरी चौपाई कहते हैं ना, अगर सामने सुंदर साथ दिख जाएं और यात्रा में या सामने सुंदर साथ बैठ जाएं तो सारी दिशाएं वहां आकर के समाप्त हो जाती है जिस दिशा में सुंदर साथ बैठते हैं। जिस दिशा में सुंदर साथ उपस्थित हैं वहां कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता है, क्योंकि सुंदर साथ की नजर राज्य के प्रति, राज्य की नजर सुंदर साथ के प्रति, वहां पे कोई दिशाएं रहती ही नहीं है। एक ही दिशा है जो हमें परमधाम की दशा में परिणत कर देता है, परमधाम की स्थिति में हमें पहुंचा देता है। तो ये बड़ा प्यारा सा आप सबका सफर, आज आप लोग अरब जाकर के कल वापस आएंगे। इस समय आप सब श्री प्राणनाथ जी के साथ अरब पहुंच गए हैं, है ना। हम यात्रा कर रहे हैं प्राणनाथ जी के साथ, ये हमारी यात्रा चल रही है। हमने यात्रा उमरकोट से प्रारंभ किया, प्राणनाथ जी के साथ यात्रा करते करते इस समय हम अरब पहुंच गए। और पूज्य महाराज श्री जब सुनाते हैं तो मुंह से शब्द नहीं निकलता है, अमृत की धारा बहती है, उसमें सुंदर साथ बड़ा आनंद लेता है। और ऐसे अवसर को कभी चूकना तो नहीं चाहिए, और ऐसे अवसर को कोई चूक देता है तो उसको क्या कहा जा सकता है, वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसलिए अवश्य अवसर को ना चूकें, और ज्यादा संख्या में आप इस परमानंद की अनुभूति में डूब करके ब्रह्मानंद का अनुभव करें तो और ज्यादा आनंद आपको आने वाला है। तो अब हम यहाँ से यात्रा करते करते अरब से कहाँ कहाँ जाएंगे, वापस सदगुरु आएंगे जामनगर। गुरु महाराज से कैसे बिछोड़ होना, ये बड़ा अद्भुत है। कभी किसी शिष्य का गुरु महाराज से बिछोड़ कभी ना हो, कभी गुरु महाराज से बिछोड़ होके रहना पड़े तो शिष्य के लिए वो जीवन इतना भारी होता है कि वो बड़ा भारी समय गुजरता है, एक एक पल बड़ा भारी होता है। ये सारे प्रसंग आप सुन रहे हैं, आगे भी सुनते जाएंगे, और यह यात्रा जल्दी रुकने वाली नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये यात्रा पन्ना जी में जाकर समाप्त होगी, और पन्ना जी का धाम हम सबका मुक्ति धाम, मुक्ति का द्वार, मुक्ति का पीठ, जहां जाने के बाद हम संसार को पीठ दे करके सिर्फ प्राणनाथ जी के साथ ही जुड़ जाते हैं, और कोई नहीं रहता है वहां पे। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सर्वे अंग साक्षात। श्री प्राणनाथ जी हमारे दुल्हा हैं, जो स्वयं श्री राज्य स्वरूप हैं, हम उनके दुल्हन हैं। दुल्हन और दुल्हा के बीच में कोई आड़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि श्री जी हैं और हम हैं, बस यही बात हमें जीवन भर समझना है। ये जो आप हम मेहनत कर रहे हैं ना, आज आप लोगों को कुर्सी में बैठने में परेशानी हो फिर भी बैठना पड़ रहा है,
नीचे बैठने में घुटनों में दर्द हो फिर भी बैठना पड़ रहा है, ये सारी साधना पर थोड़ी सी साधना है। और इसी साधना के चरम में, अंतिम लक्ष्य में जब हम पहुंचेंगे तो वही तो हमारा परम धाम है, वही तो हमारा ब्रह्म धाम है, वही तो हमारा निज धाम है, वही तो हमारा निज दरबार है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे अर्जुन ने उस चिड़िया के मात्र आंख की सफेद ये काली पुतली को देखा, ऐसे हमारा लक्ष्य भी मात्र राजी महाराज की दृष्टि पर टिक जाना चाहिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की परम धाम का दरवाजा भी ना दिखे, परम धाम का कुछ भी ना दिखे, सीधा राज्य के नजर में टिक जाए हमारी नजर, है ना, नजरों से नजर मिल जाए, या राज्य के चरणों में जाकर हमारी चिंतन, चरणों में ही जाकर के हमारी नजर टिक जाए, बस इससे बड़ी और क्या बात होगी। यही तो जीवन का साधन है। दुनिया में कमाते बहुत कुछ हैं, लेकिन अंतिम में सबने देखा, सबको पता है जाता कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है, सबको पता है, फिर भी संग्रह कम नहीं होता है हमसे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी ये है कि हम सुंदर साथ संग्रह करके भी कहीं ना कहीं हम अनुदान दे देते हैं, सेवा में लगाते हैं। जो सेवा में लगता है वो परमात्मा के लिए, जो सेवा में नहीं लगता है वो शरीर के लिए, बस शरीर के लिए होता है। इसलिए हम सबको इन सारी बातों का चिंतन करके परम धाम के प्रति गहरा रुझान हमारा हो जाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे हमारा भजन बढ़े, बस मन एकाग्र करें और आज जी के भजन में लग जाएं। तो मैं बहुत लंबा प्रवचन तो यहाँ आज करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य था। आज से 25 साल पहले पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, पूज्य महाराज श्री सदानंद जी ने मेरे को प्रेरित किया। उन्होंने कहा भी चंडीगढ़ में बहुत सारे सुंदर साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे जगना चाहते हैं। और एक अद्भुत बात मैं आपको बताऊं, जिस समय जुई के मंदिर में एक गुरुजी मंगलदास जी की शिष्या उर्मिला गुप्ता, पूज्य महाराज श्री जानते हैं अच्छी तरह से, वो कभी गुरुजी मंगलदास जी के चरणों में गई होंगी, मिली होगी, और बहुत पुरानी बात है, ये हो गई होगी कम से कम 45 साल पुरानी बात, उससे भी ज्यादा ही हो क्या पता। तो वहां जा करके 45-50 साल पुरानी बात है। तो गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज चंडीगढ़ भी चलिए, मेरा ससुराल है, मैं आपकी शिष्या हूं और मैं चाहती हूं कि आप वहां चलें, वहां भी आप चरण रखें, छोटा सा मंदिर, वहां भी हम जमीन ढूंढेंगे, मंदिर बन जाए। तो उस समय उर्मिला गुप्ता जी मेरे को कहती थी, जान परम धाम अब तो धाम गमन हो गया, वो मेरे को कहती थी कि गुरु महाराज ने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, शरीर मेरा बूढ़ा हो गया है, अंदर से तो बहुत इच्छा है जगह जगह जाऊं, सुंदर साथ को जगाऊं, लेकिन मेरा कोई ना कोई शिष्य आएगा और मंदिर भी बन जाएगा, जागनी भी हो जाएगी। ये उनको गुरु महाराज ने कभी कहा होगा, उन्होंने मेरे को बताया था। तो देखिए चंडीगढ़ में राजी महाराज की ऐसी कृपा हुई। मैं बचपन में सोचता था, क्योंकि सबको पता है मैं बचपन में खुद भी साफ सुथरा रहूं और जगह भी साफ सुथरा रखूं, ऐसा मेरा विचार होता था। शुरू से मैं एकदम साफ सुथरा रहना मुझे अच्छा लगता था, ये मेरे स्वभाव में था। तो राजी महाराज ने भारत के साफ सुथरे शहर में मेरे को भेज दिया, जाओ वहीं जाके रहो। और पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, पूज्य महाराज श्री सदानंद जी की प्रेरणा हुई कि आप एक बार जा करके तो देखें, बढ़िया लगता है तो आप काम शुरू करें, नहीं लगता है तो और जगह सही, क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु महाराज की कृपा, राजी महाराज की कृपा, संत जनों की प्रेरणा, इन सब को मिला करके 28 साल पहले वहां जाना हुआ और मंदिर का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने दोनों गुरुजनों को कहा, अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप ही पूजा पधरा दीजिए।
तो सामान्य कार्यक्रम करके पूजा पधराया। तो करते करते उस मंदिर को 25 साल हो गया। तो 25 साल हो गया तो मेरे मन में विचार आया, तब मैं बहुत ज्यादा गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सामान्य रूप में मंदिर खड़ा कर दिया। अब इस मंदिर को थोड़ा और सुंदर बनाया जाए, तो उस मंदिर को लगभग यानी 80% तोड़ करके फिर नए डिजाइन से बन गया सारा मंदिर। और वो मंदिर बन करके लगभग तैयार है। अब वहां पे फिर दोबारा 25 साल में फिर सुंदर सिंहासन बना करके राज्य की पधरावनी और 125 पारायण, ऐसा मन में आया 125 पारायण रखा जाए। 25 तो कम होगा, 125 रखा जाए। और 7 दिन तक वहां हवन भी होने वाला है, क्योंकि मैं जिन संस्था से जुड़ा हूं वो लोग मेरे को बार बार बोलते हैं, आपके मंदिरों में हवन क्यों नहीं होता है, हवन क्यों नहीं होता है। मैंने कहा आपकी संतुष्टि के लिए मैं सप्ताह व्यापी हवन भी रख दूंगा। रोज 7 दिन हवन भी होगा, सुबह 7 से लेकर के 9 बजे तक अलग जगह पे। बाकी मंदिर में 125 पारायण और 1.25 लाख निज नाम का जाप इत्यादि। और प्रणामी समाज से इतर संत 50 संत आ रहे हैं, और धार्मिक विचार के हैं, समाचार सबको दिया है। और जो आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। 125 पारायण वहां रखे जाएंगे, आप सबको पढ़ने के लिए बड़ी सुविधा रहेगी। कुर्सी रखूंगा लेकिन प्लास्टिक की नहीं रखूंगा, डनलप वाली गद्दी वाली, मोटी मोटी गद्दी वाली रख दूंगा, ताकि आप उसमें बैठें तो आपको नरम नरम लगे, है ना। तो जिनको पारायण पढ़ने का मन है वहां आए और पारायण पढ़ें। और ये थोड़ी थोड़ी सेवा है, अब हम बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा चलो इशारा तो आपको कर ही देवें। एक पारायण मात्र 2500 रुपया है, 2500 रुपया है। अब बड़ी बड़ी सेवा और भी है, लेकिन आप जो सेवा दें वो मुझे स्वीकार है। एक पारायण का है, और 31,000 सुबह जो नाश्ता वगैरह का है, 71,000 एक दिन का भंडारे का, ऐसा कुछ है। और ऐसे ही कुछ कुछ सेवाएं हैं जो बाद में आपको पता चले। कुछ सेवा आपका मन करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। अब ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन होए। भूमि तो पावन है, और पावन बन जाए और पवित्र बन जाए, और मैं भी भाग्यशाली बन जाऊं। आप सभी से यही प्रार्थना करते हुए, जो पारण की सेवा देना चाहें, हमारे हेम प्रकाश जी बैठे हैं, उनको जमा करा दें। आप सब से यही प्रार्थना है, तो आप जरूर से जरूर आएं। इन्हीं शब्दों के साथ 1-2 जयकारे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब
जीन जी, छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मैं